बलूचिस्तान में हमने यहाँ पे रोज हमारी करारदादें यहाँ पे हो रही है। इन पे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई अहमियत इनको नहीं दी जाती। हमारे रोड का काम है आज तक बंद है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के साथ इस तरह रवैया और बलूचिस्तान की आवाम के साथ इस तरह रवैया इख्तियार करके शहबाज शरीफ आप हमें क्या दे, आपने क्या दिया? पहली भी आपने मेरे ख्याल से नसीराबाद में आपने फ्लड के दौरान आपके बड़े बड़े ऐलानात हो गए, मेरे ख्याल से वो ऐलानात ऐसी थे वापस चले गए। अगर बलूचिस्तान के इख्तियारात फाटा और केपीके के हाथों में तो हमें बैठने का कोई हक नहीं है इस असेंबली में। वजीर आजम हमारे यहाँ 300 करारदादें होती है, हमारा वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेते, चीफ सेक्रेटरी साहब संजीदा नहीं होते, लेकिन वहाँ का एक से महीने का फ़ौरन अमल दरामद शुरू हो जाता है। ये तो इसका हमारी तौहीन है, हम एहतजाज करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अपोजिशन से कि काइंडली आप लोग वॉकआउट ना करें। आप लोग का लेटर ऑन रिकॉर्ड आ गया है। मैडम स्पीकर जवाब प्लीज, अगर जवाब सुन के जाए। ये जून के महीने में अक्सर ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। वी विल बी नॉट ब्लैकमेल्ड एट एनी कॉस्ट। ये मैं आपको रवाना कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में हमने यहाँ पे रोज हमारी करारदादें यहाँ पे हो रही है। इन पे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई अहमियत इनको नहीं दी जाती। हमारे रोड का काम है आज तक बंद है कि जी हमने इसमें पेट्रोल के मद में पैसे काट के बलूचिस्तान के रोड्स बना रहे, वो भी नहीं हो रहा है। बाकी चीज़ों पे हमने यहाँ पे कितने करारदादे हमने वफाक को रवाना किए हैं, उनमें से एक पे भी अमल दरामद नहीं होता है। लेकिन फाटा वाले ने एक लेटर लिखा है उसको, और उस पर जो है ना अमल दरामद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत जल्दी में थे, और उस चीफ सेक्रेटरी साहब ने फौरी तौर पर इस पर लिखा है कि जी प्राइम मिनिस्टर का ये मैसेज आ गया है, ये लेटर आ गया और इस पर अमल दरामद किया जाए। मैडम स्पीकर, बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ के बंदों को अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ के असेंबली को अहमियत नहीं दी जाती, और फाटा के एक्स MNA के लेटर को जो है ना वो बलूचिस्तान पे लाके उस पर अमल दरामद हो रहा है। तो इस पर मैं यही कहता हूँ कि मेहरबानी करके इन चीज़ों पे CM साहब भी बैठे हुए, आपसे गुजारिश ये कि आप वार्निंग दे दें, कम से कम बलूचिस्तान को इतना लावारिस न समझा जाए कि बलूचिस्तान के वारिसों को मौका तो दे दे कि वो अपनी कोई बात कर दे। फाटा वाले पे अमल दरामद हो रहा है और हमारी बातों पे कोई अमल दरामद नहीं होता है। जी ज़हरी साहब, ये जो साबिका MNA ने फाटा से लेकर अपनी डोमेन यहाँ पे मुसलत करने की कोशिश की है, ये तो इंतहाई तशवीशनाक बात है बलूचिस्तान के नुमाइंदों के लिए, इस असेंबली के लिए सवालिया निशान है कि आज एक साबिका MNA फाटा से लिख रहा है और वज़ीर आज़म फौरी इमीडिएट बेस पे डायरेक्टिव इशू करता है और उस पर इम्प्लीमेंट होती है। अमन को संभालने के लिए लेवीज और पुलिस है, लेकिन इंसर्जेंसी के लिए काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, फोर्स है, उससे कोई सवाल नहीं करता है कि आपने इंसर्जेंस के खिलाफ या इंसर्जेंसी के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। अरबों खरबों रुपए के हिसाब से उसको फंड मिलती है, लेकिन आप A और B एरिया में हम फंसे हुए हैं। हम ये दो मसाइल को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो कि काबिल अफसोस है। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ कि एक साबिका फाटा के MNA के कहने पर बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदे की राय को पैरों तले रौंदा जा रहा है। इस पे अपोजिशन जमायतें, बल्कि मैं तमाम सियासी जमायतों को कहता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के इख्तियारात फाटा और KPK के हाथों में तो हमें बैठने का कोई हक नहीं है इस असेंबली में। हम जो पार्लियामेंट में 65 लोग बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि बलूचिस्तान के फैसले कौन करता है। ये हमें बात माननी पड़ेगी, इकरार करना पड़ेगा पूरे बलूचिस्तान के लोगों के पास। अभी तो यह है कि KPK का एक वज़ीर आज़म हमारे यहाँ 300 करारदादें होती है, हमारा वज़ीर आज़म साहब एक्शन नहीं लेते, चीफ सेक्रेटरी साहब संजीदा नहीं होते, लेकिन वहाँ का एक से महीने का फ़ौरन अमल दरामद शुरू हो जाता है। ये तो इसका हमारी तौहीन है, हम एहतजाज करते हैं। और हुकूमत वाले भी सूबे के फ़र्जंद हैं, हमारे सूबे के फ़र्जंद हैं, बलूचिस्तान के बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं। तो हमारा फैसले, बलूचिस्तान के तकदीर के फैसले KP वाले करें, उनके फैसले कम पे मुसल्लत हो। हमारी कोई हैसियत नहीं है, पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए हमें तमाम ऐवान को इस पर एहतजाज करना चाहिए, वज़ीर आज़म हाउस से, इस्लामाबाद से एहतजाज करना चाहिए। मैडम, ये जो फैसले जब होते हैं इस्लामाबाद से, इसी वजह से हम बार बार असम्बली में कहते हैं खुदारा बलूचिस्तान के इख्तियारात बलूचिस्तान की असम्बली के पास हो। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टीज़ बैठे हैं, वो अपने फैसले, ये असम्बली क्यों बना है, इसी वजह से बना है कि यहाँ पे बहस मुबाहिसा हो, यहाँ पे करारदाद है, यहाँ पे बिल है, जो भी है हम बलूचिस्तान का हक है, हम इसमें फ़ैसला करेंगे। इसमें एक MNA वहाँ पे बैठ के, अभी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के साथ इस तरह रवैया
और बलूचिस्तान की आवाम के साथ इस तरह रवैया इख्तियार करके शहबाज शरीफ आप हमें क्या दे, आपने क्या दिया? पहली भी आपने मेरे ख्याल से नसीराबाद में आपने फ्लड के दौरान आपके बड़े बड़े ऐलानात हो गए, मेरे ख्याल से वो ऐलानात ऐसी थे वापस चले गए। अब इसी वजह से मैडम हम तमाम अपोजिशन के पार्टीज़ वॉकआउट करेंगे, हम आज के इजलास में हम नहीं आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है अपोजिशन से कि काइंडली आप लोग वॉकआउट ना करें, आप लोग का लेटर ऑन रिकॉर्ड आ मैडम गया है। स्पीकर जवाब प्लीज अगर जवाब सुन के जाए, आप बिल्कुल उनका kindly हक है अगर- वॉकआउट का। मैडम स्पीकर जी। अगर आप काइंडली अब काइंडली अगर ट्रेजरी बेंच से एक सेकंड मैडम, इनको थोड़ा सा उनको पहुंचने दें, कोई ओके। इतना ये ओके जी। हाउस चलते रहते हैं कि दो एलिगेशन इन्होंने किए कि एक लेटर चला है मरकज का प्राइम मिनिस्टर का और उस पे उसने डायरेक्शन दिया है कि ए एरिया बी एरिया, और दूसरा उन्होंने कहा हमारे मौलाना साहब ने कि जी ये हुकूमत पता नहीं किसके कहने पर चल रही है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप इस कुर्सी पर बैठी हैं, आप भी मुंतखब होकर आई हैं, प्रॉपर तरीके से ख़वातीन के कोटे पर आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप चेयर कर रही हैं। ये जमहूरियत की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुंतखब होकर आए अपने इलाकों से और हम इस ऐवान का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक हुकूमत है जो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी और बाकी दोस्तों के बीएपी है, इनके एक गुलदस्ता है, हुकूमत है। हम अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं। इस हुकूमत के पास आइन के तहत 73 के आइन के तहत हर फैसला करने का, चारों सूबाई, अब तो 5 गिलगित बल्तिस्तान भी है, हर सूबे को अपने फैसले उसकी मुंतखब हुकूमत को आइन इजाज़त देता है कि वो करे। अब कौन सा एरिया बी बनाना है, कौन सा एरिया ए बनाना है, कौन से एरिया को ख़त्म करना है, कौन से एरिया को शामिल करना है, ये टोटल प्रोग्रेटिव सूबाई हुकूमत का है, ना कि अपोजिशन का है। ये सूबाई हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ैसले खुद कर रही है। इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि कहीं इस्लामाबाद से या अफगानिस्तान से या इंडिया से या ईरान से या अमेरिका से इसके फ़ैसले आते हैं। हम इस सूबे के अवाम के, क्योंकि उन्होंने हमें अक्सरियत दी, वो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन हमें अक्सरियत दी, हमने हुकूमत बनाई और इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए जो बेहतर होगा वो हुकूमत फ़ैसले करेगी, ना कि अपोजिशन करेगी। दूसरी बात ये लेटर है, मैडम स्पीकर आप भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासतदान हैं और आपने भी एक ज़िंदगी का हिस्सा इसी सियासत में गुजारा है। ये चिट्ठियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आती हैं, वज़ीर आला के पास भी आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाती हैं, प्रेसिडेंट, वो इस पर कुछ रिमार्क्स लिख के नीचे भिजवा देते हैं। लेकिन ये जो 3 डिवीज़न बी एरिया ख़त्म करके ए किया गया, टोटल 100% मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ इस सूबाई हुकूमत का हिस्सा होते हुए कि ये सूबाई हुकूमत जो कि मीर सरफराज भुगटी की क़यादत में वज़ीर आला के तौर पर है, ये इसका होली सोली अपना फ़ैसला है इस सूबे में अमन कायम करने के लिए, इस सूबे की एक बेहतरीन गवर्नेंस चलाने के लिए और इसके बासियों की फलाह बहबूद के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है सूबे में, किसकी कारकर्दगी क्या है, तो ये सबके सामने आया है। ये टोटल फैसला सूबाई हुकूमत का है, ना कि अपोजिशन का। थैंक यू। तो बस आगे चलें, क्यों तो टाइम हम वेस्ट करें? अगर आप मैडम अगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो कह के गए कि हम पूरे उसमें नहीं बैठेंगे, तो इट्स ओके फाइन। ये जून के महीने में अक्सर ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। वी विल बी नॉट ब्लैकमेल्ड एट एनी कॉस्ट। नहीं